देखिए पैरामीशियम में पक्षमाविक गमन के अलावा भी एक और गमन पाया जाता है जिसे मेटाबॉलिक गमन कहते हैं। यानी कि ये पैरामीशियम जो होते हैं वो अपने आकार को सकरा कर लेते हैं, जिनका शरीर है उनको सकरा कर लेते हैं और मार्ग के अकॉर्डिंग ये अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से मोबाइल में वाइब्रेशन होता है उसी प्रकार पैरामीशियम जो होता है वो अपने बॉडी में वाइब्रेशन करता है और उपापचयी क्रियाओं की हेल्प से ये अपने आप को गमन करवाता है। मेटाबॉलिक लोकोमोशन यानी कि उपापचयी गमन। पक्षमाप के अलावा जो पैरामीशियम है उसमें उपापचयी गमन भी पाया जाता है। जैसे जब अमीबा वाइब्रेट करता है तो इस प्रकार से ये अपने आप को गमन करवाता है। इस प्रकार से अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझे तो ये धरातल है और इस पे ये अमीबा का आकार है, पैरामीशियम का आकार है। इसमें जो पैरामीशियम है वो इस प्रकार से गति करता है। फिर वो इस साइड में गति करेगा। इस प्रकार से गति चलती रहती है। इसे बोलते हैं उपापचयी गमन। देखिए जो अमीबा का आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ये सकरे से मार्ग से भी आसानी से निकल जाता है, जिसके कारण इनमें उपापचयी क्रियाएं होती है और इन उपापचयी क्रियाओं के कारण ये क्या करता है, गमन करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं उपापचयी गमन। हमारा टॉपिक है फ्लैजुलरी लोकोमोशन यानी कि कसाबिक गमन। यानी कि कसाबिक गमन। पिछले वीडियो में हमने सिलियरी लोकोमोशन को देखा था जो कि एग्जाम्पल पैरामीशियम में पाया जा रहा था। फ्लैजुलरी लोकोमोशन जो है वो मोस्टली यूग्लिना में पाया जाता है। देखिए जो यूग्लिना है वो प्रोटोजोआ फाइलम की क्लास मैस्टिकोफोरा का सदस्य है और इनमें गमन के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं जिन्हें कसाब कहते हैं। तो फ्लैजुलरी लोकोमोशन प्रोटोजोआ फाइलम में ही होता है, लेकिन जो इनकी क्लास है वो मैस्टिकोफोरा है और इनमें जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। देखिए यूग्लिना में गमन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, जिन्हें हम फ्लैजिला बोलते हैं। यानी कि यूग्लिना में गमन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट या पाए जाते हैं। सबसे पहले हम फ्लैजिला की संरचना देखते हैं। देखिए जो फ्लैजिला होता है वो केंद्रीय एक्सोनियम का बना होता है, सेंट्रल एक्सोनियम का। इस प्रकार से ये यूग्लिना का डायग्राम और इसमें ये क्या है, फ्लैजिला है। तो ये जो फ्लैजिला है वो उसमें बारीक बारीक सेंट्रल एक्सोनियम पाए जाते हैं जिनसे ये मिलकर के बना होता है। देखिए अगर हम कंपेयर करें सीलिया में और फ्लैजिला में, तो सीलिया जो होते हैं वो संख्या में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये संख्या में कम होते हैं। इनका जो साइज़ है वो कम होता है, इनका जो साइज़ है वो छोटा होता है या कम होता है, जबकि इनका जो साइज़ है वो लंबा होता है।
अगर हम इनके अनुप्रस्थ काट की संरचना देखें तो ये सीलिया के जैसा ही होता है। इनके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम झिल्ली कहते हैं, जबकि इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और इनके अंदर एकल 2 केंद्रीय तंतुक प्रेजेंट होते हैं, जबकि 9 परिधीय तंतुक पाए जाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस प्रकार से। और जो परिधीय तंतु होते हैं वो 2 उप तंतुकों से मिलकर के बने होते हैं, ए और बी। जबकि यहाँ पर जो केंद्रीय तंतुक हैं वो एकल हैं और मतलब युग्मित नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार फ्लैजिला जो होता है उसमें भी 9+2 व्यवस्था प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो भरा हुआ जलीय पदार्थ है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इस प्रकार ये कसाब का अनुप्रस्थ काट है। जो कि 9+2 व्यवस्था को शो करता है। देखिए, यूग्लिना में गति के लिए कोई भी सिद्धांत मान्य नहीं है, यानी कि हम कहें तो यूग्लिना में जो गमन है उसका जो मैकेनिज्म है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूग्लिना के अंदर गमन के सिद्धांत प्रस्तुत किए। हम उन सभी सिद्धांतों को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो बुसली का मत आता है, यानी कि साइंटिस्ट बुसली। दूसरा सिद्धांत जो है वो ग्रे का है, ग्रे साइंटिस्ट ने यूग्लिना में गमन को समझाया। तीसरा जो सिद्धांत है वो मैटजनर का है। चौथा सिद्धांत साइंटिस्ट उलेला व क्रिस्मान ने दिया। उलेला एंड क्रिजमान। और लास्ट आता है लाउडीन्स का मत। लाउडीन्स थ्योरी। देखिए, हम यूग्लिना में एक एक करके इन थ्योरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुसली के मत की। देखिए, साइंटिस्ट बुसली के अकॉर्डिंग जो यूग्लिना है उसमें गति उसके पार्श्विक गति के कारण होती है, यानी कि उसके कसाब में पार्श्व गति होती है और एक क्रमिक रूप से होती है, जिसके कारण जो उनका कसाब है वो जल के ऊपर समकोण बनाते हुए दबाव डालता है और दबाव डालने के कारण उसके अंदर 2 बल उत्पन्न होते हैं, जो एक तो समकोण पे काम करता है, जबकि दूसरा जो है वो पार्श्व रूप से कार्य करता है।